हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ होली की शॉपिंग करने के लिए अमीनाबाद। तो रास्ते में मैं बस से जाती हूँ। होली का टाइम है तो जाहिर सी बात है भीड़ तो बहुत होगी। चलिए, ट्रैफिक तो देख लिया, अब मार्केट पहुँच कर मार्केट का भी हाल देख लेंगे कि वहाँ पे क्या रहता है, क्या माहौल है, क्या भीड़ है। वैसे मैंने अभी तक होली की शॉपिंग की नहीं थी, मैंने सोचा कर ही लेते हैं। फिर हम पहुँच गए अमीनाबाद मार्केट। भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी उतनी भीड़ थी कि आपका काम हो जाए। यहाँ पे मैं मेकअप की दुकान पे आती हूँ, मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ मैं, बस एक लिपस्टिक ही लेती हूँ। फिर आगे जब चलते चले जाते हैं, कहते हैं कि जितना देखो उतना कंफ्यूज रहो। तो मैं चीज़ें देख देख कर के इतना कंफ्यूज हो गई, क्या लूँ क्या ना लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ही सूट को बार बार देख रही थी, एक ही दुकान पे कम से कम बार बार आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी शॉप लूँ, यहाँ से लूँ या वहाँ से लूँ। मतलब मुझे 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही सिर्फ देखने में ही लग गए कि मैं क्या लूँ। घूमती रहती हूँ, 2 राउंड तो मैं एक ही दुकान पे आके लगाती हूँ। जो अंदर जहाँ पे लहंगे गाउन की मार्केट रहती है, वही पूरा बाहर सड़क से घूमकर पूरा दो राउंड तो मैं वहीं पे लगा देती हूँ, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न रहती है। कहते हैं जितना चीज़ों को देखो उतना ज़्यादा इंसान कन्फ्यूज़ रहता है खरीदने में। ये मार्केट में 2 बार घूमी हूँ, आप वीडियो में भी देखेंगे कि यही रास्ता मैं एक बार आते टाइम आती हूँ, फिर जाते टाइम जाती हूँ। और भाई साहब मैं बता नहीं सकती, लहंगे, साड़ी, सूट इतने कमाल कमाल के थे ना कि मन तो कर रहा था कि सारी की सारी मार्केट ही ख़रीद लूँ। ये देखो, इतने प्यारे प्यारे लहंगे सूट थे कि क्या ही बताऊँ। इसीलिए इंसान इतना कंफ्यूज रहता है, उसे लेने में समझ में नहीं आता, आंखें एकदम चमक जाती हैं कि क्या ले आखिर। तो मैं कई जगह देखती हूँ, फिर मैं देखती जाती हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप शादी वादी के लिए अगर शॉपिंग करनी है तो आप अमीनाबाद से ही करें तो वो ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि वहाँ पे लहंगे साड़ी आपको सही प्राइस में और सही मिल जाते हैं। फिर फाइनली एक दुकान पे मुझे एक सूट समझ में आता है जो कि येलो कलर का होता है, तो मैं वो ले लेती हूँ। उसको अब मैं सिलवाऊँगी बाद में। फिर चलते चले जाते हैं, और इस अंदर वाली मार्केट में भी सेल चल रहे थे, जो कि 300-500 के सूट जो हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में और अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे। लेकिन भाई इतनी भीड़ थी ना कि मैं थक गई थी एक सूट लेकर के ही, क्योंकि एक सूट को लेने में मैंने कम से कम 4 राउंड लगा डाले मार्केट के। तो मैं तो भाई थक गई थी। मुझे लड़की पहनी है तो अब निकलने का सोचते हैं हम यहाँ से। एक सूट ले लिया, बट मन नहीं कर रहा था कि क्योंकि इतनी अच्छी साड़ियाँ थी मार्केट में, इतने अच्छे लहंगे थे कि क्या बताएं। मन कर तो बस पैसे हो और सब खरीद लें जो भी मन कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग कितनी भीड़ है यहाँ पे। वो एक 500 का सूट है, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ख़रीद चुकी थी तो अब मन नहीं कर रहा था। फिर अमीनाबाद मार्केट से हम बाहर चौराहे पर निकल आते हैं। ये बुक्स की लाइनें, यहाँ पे आपको जो भी कंपटीशन लेवल की स्कूल में कोई भी आपको अगर बुक चाहिए तो वो इस मार्केट में मिलती है, जो कि आई थिंक हमें लग रहा है ये अमीनाबाद की 4 नंबर गली है। श्योर नहीं हूँ पूरी तरीके से, लेकिन ये स्टार्टिंग ही मार्केट है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं मार्केट की ओर। देखते जा रहे हैं, कंफ्यूज होते जा रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सोच रहे पैसे भी ना खर्च हो और सामान भी मिल जाए। फिर यहाँ पे हम बस देखने के लिए रुकते हैं कि क्या कपड़े हैं, क्या सेल है। उतनी भीड़ नहीं थी जितना कि मैंने सोचा था कि हाँ होली का त्यौहार है तो बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा बुद्ध बाज़ार में, जो पिछला बुद्ध बाज़ार था उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी, उस लायक ही नहीं था, क्योंकि बहुत ही भीड़ थी। यहाँ पे तो उस अकॉर्डिंग इतनी भीड़ नहीं है। फिर यहाँ से मैं एक वाइट कलर का दुपट्टा लेती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है, तो एक वाइट कलर का दुपट्टा ले लेती हूँ। और धीरे धीरे हम मार्केट के बाहर और चलते चले जा रहे हैं। फिर अब मेरे को लगती बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 2:30-3 बज चुके हैं और मैंने कुछ भी तब से नहीं खाया है। जाहिर सी बात है एनर्जी ख़त्म हो गई है। फिर मेरे को लगती भूख, हम लोग सोचते हैं चलो कुछ खा लेते हैं पहले, मार्केट शॉपिंग तो होती ही रहेगी।
एक जगह रुक कर के फिर हम चाट वगैरह खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाएं, क्योंकि दुकानें दिखने में मुझे सही नहीं लग रही थी। बस एक जगह भूख लगी थी तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा यार। कभी फिर एक जगह रुक कर के हम चाट खाते हैं, क्योंकि खस्ता होता है, ठीक लगता है टेस्ट खाने में। अब हम उसके बाद पानी के बताशे खाते हैं। खाने के बाद फिर सोचते बस निकलते हैं यहाँ से। हम लोग फिर वहाँ से निकल लेते हैं, टेम्पो करते हैं, बैठकर हम लोग चले आते हैं वापस। लेकिन जो थकी हूँ इस मार्केट में घूम करके कि क्या ही मैं बताऊँ। लेकिन सूट ये है कि मुझे, अगर आप लोग को सूट या फिर शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी हो लहंगे वहंगे के लिए, तो आप अमीनाबाद से ही करें तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।